लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। मैं तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो जो डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और द इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, ओके। जॉर्डन के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला जो हैं, किंग अब्दुल्ला, वो जी पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए और उन्होंने आके जी और तो बहुत सी बातें की और बहुत सी डील वील जो हमारे साथ लोग किया करते हैं, वैसे हमेशा डील्स करके चले जाते हैं, मिलता मिलाता हमें कुछ नहीं है, लेकिन हम उसी में खुश हो जाते हैं इसलिए कि हम ऊपर वाले के नेक बंदों में से हैं, तो हम इससे भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे साथ डील कर ली। तो में गार्डियन से लेकर और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट तक और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह ये खबर चल रही है जी 27वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई। सर हम वो तरीके से अरशद साहब, जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का दम भरती रही 77 साल, उन्होंने भी इसके हक में वोट दिया और इसको पास कर दिया। We do not support any act of terrorism, any act of killing anywhere in the world, be it Delhi or Islamabad or Nepal or Kathmandu or Dhaka और कहीं पे भी। और ये मैं समझता हूँ जनरल द्विवेदी साहब ने जो ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं। वैसे चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव। उन्होंने कमेंट किया, आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑफ, आई हर्ड हिज स्टेटमेंट, आई रेड हिज स्टेटमेंट, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान, इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहे हैं, इंडिया के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मसला किधर है, मसला क्या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और वी आर लो ऑन कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग वॉर, बिकॉज जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइट अ लॉन्ग। जय हिंद साथियों, अभी हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बोला है जिसे सुनकर सभी पाकिस्तानी जो हैं इस समय दहले हुए हैं साथियों, क्योंकि साथियों पाकिस्तान की जो हरकत है वो बढ़ता जा रहा था, जिससे कर में हमारे आर्मी चीफ को ये जवाब देना अब ज़रूरी हो गया था। और साथियों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अभी जो कुछ देख रहा है, उनके यहाँ जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और अभी जो है अब वो अगर कोई बड़ा हरकत करने की कोशिश करता है इंडिया में तो उनको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना होगा। और इंडिया जो है अब धीरे धीरे इसकी तैयारी में जुट गया है। इंडिया सिर्फ 2 दिन या 2 महीने की तैयारी नहीं करके रखा है, इंडिया जो है 3 से 4 साल तक के युद्ध की तैयारी कर चुका है और अभी और करेगा। इसलिए साथियों अब पाकिस्तान जो है इस मामले में अब वो संभल जाए, वरना अब भारत जो है अपना एक्शन मोड में ऑन हो जाएगा साथियों। सो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद क्यों हुआ, इंडिया सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुआ जब इंडिया जीत रहा था, इंडिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिया टोल्ड टू द इंडियन ऑडियंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट था वो आड़े आ गया, और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लगा था? इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग, यू नो, एक पर्सपेक्टिव देख रहा था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का, हु इज रिटायर्ड। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने लगा था, ना डोनाल्ड ट्रंप का हमें खतरा था, ना कोई ऐसी चीज थी। ठीक है जी, रियल आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, अब ये वो रियल आंसर उसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दैट इज देयर। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे, एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी, और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन पॉलिटिकल क्लास। ये आज हम नहीं बता सकते हैं घंटे में की, कल कोई 4 कितने सुनिएगा पहले इनको, एंड देन आई विल टॉक। कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। समझ गया? ये है सवाल। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त इंडिया के अंदर जो है ना वो इन चीजों में चले जाते हैं। ये है सवाल कि क्या हमारे पास वो प्रिपेयर्डनेस है 4 साल लड़ने की? तो जब प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो फिर सीज फायर तो करना ही था। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। तो इंडियन फौज जो है वो ये कह रही है कि प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये कैपेसिटी नहीं थी। सो आई बिलीव दैट इंडियन आर्म फोर्सेस हैव द कैपेसिटी
Indian armed forces have absolute capacity. They are very professional force हैं. They know how to fight. They over the period of time Indian army के अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम है, बड़ा कुछ है. ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है. भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है. They are न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है. भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास. What's there जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास. ठीक है सर. तो फिर मसला किधर है? मसला कहीं और है. ठीक है. सो वो अब कह रहे हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं फॉर द फ्यूचर, अगर हमें पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा. बट देयर रिमेंस अ क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन है प्रिपेयर्डनेस का कि हमारे पास वो चीजें हैं कि नहीं जो 4 महीने 4 साल जंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भाई अपना अपना बंदोबस्त करो. ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं बात? तो दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन माय सेंस. ये चीज में ना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है. एंड दैट्स वेयर आई थिंक द गवर्नमेंट इन इंडिया इज लुकिंग फॉर थिंग्स. और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडियन ऑक्युपाइड, जो इंडियन हम ऑक्युपाइड कहते हैं वो इंडियन, वो अपना कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कहते हैं. ये नॉमेनक्लेचर्स का ये है. पाकिस्तान का उससे कहा जी अब जो स्ट्राइक्स हुई थी इन पंजाब एंड अदर प्लेसेस. सो आई थिंक दैट्स द सिचुएशन. जो दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है उनके सस्पेक्ट्स को उन्होंने कोर्ट में आई थिंक ले आए हैं एंड ऑल दैट. लेकिन मैं इस पे इफ आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दिस, जो चीफ साहब ने बात की है, वार्निंग की है कि भाई नॉट अ फुल मूवी, नॉट द फुल मूवी नहीं है, ट्रेलर है, अपना तैयारी करो. 88 आवर की जंग थी, अभी हम और भी देख रहे हैं चीज़ों को. अगर हमें अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है? अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है कि अगर आप कोई और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा. ठीक है जी, पाकिस्तान को अभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा, कभी भी. हम क्यों हमला करेंगे? हम क्यों हमला करेंगे? सिंपल सी बात है. हम क्यों चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो? Why would we go for this ना? Why we shall we go for this? हम क्यों इस तरफ चल पड़ेंगे? बहरहाल ये एक चीज़ जो है, ये एक पॉइंट जो है दैट इज़ देयर. और मुझे ये नज़र आता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, दे मे बी लुकिंग थिंग्स डिफरेंट. मिसाल के तौर पे अब एस्केलेशन वार्निंग जो है, क्या ये दी जा रही है हमें कि हम बहुत हैवीली एस्केलेट करेंगे? दैट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान. और वो करेंगे वो, और उनका प्रोवोकेशन का क्या होता है फार्मूला कि जी वो अगर आपने वहाँ पे को कश्मीर में इंसिडेंट हो गया, भाई कश्मीर में अगर इंसिडेंट हो गया तो हमारा उसमें क्या, हाउ कैन वी लुक एट थिंग्स देन? हम चीज़ें कैसे करें? आपका मसला इंटरनल है. बहरहाल वो एक चीज़ है. मिलिट्री सिग्नलिंग भी है. ये सिग्नल दिया गया पाकिस्तान को कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है. इस दफ़ा तो ये जो दिल्ली में हुआ है वाक़या, जो लाल रेड फोर्ट पे, उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये बांग्लादेश और तुर्की ऑफिशियल लेवल पे नहीं, मीडिया पे फीलर्स छोड़े जाते हैं. आई नो दैट. आप मीडिया पे फीलर्स छोड़ते हो कि हाँ जी भाईजान ये है, वो है, दिस है, दैट है. आप उसको देख के थोड़ा सा वो लोग अच्छा ये बांग्लादेश है, ये डॉक्टर मेडूला, ये जैश मोहम्मद है, ये फलान है, टमकान है. तो उससे चीज़ें जो है ना दैट दे गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं. ठीक है जी. फिर ऑब्वियसली अच्छा वो इंडिया वाले क्या कहते हैं? कल वो मैं बात कर रहा था किसी से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी तो कहता है. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है हम पे हमला किया गया तो हम जवाब देंगे. इंडियंस कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया गया तो हम इस तरह ये करेंगे. तो वो अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं, पाकिस्तान अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं. तो अब लेकिन क्वेश्चन तो फिर वही आ जाता है ना, द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयर्डनेस. द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस. समझ रहे हैं बात? द क्वेश्चन ऑफ कितनी प्रिपेयर्डनेस है इंडिया के पास और वो कितनी देर ये कर सकते हैं. कितनी प्रिपेयर्डनेस है और वो कितनी देर ये कर सकते हैं, ये है सवाल. ठीक है, ये दैट मेक्स द क्वेश्चन.